हेलो एवरीवन, जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। सामाजिक विज्ञान के खंड 3 इकाई 3 का यानी नागरिक शास्त्र का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। तो इसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज की इस वीडियो में हम लोग लोकतंत्र और विविधता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोकतंत्र क्या है और विविधता क्या है, इस बात को आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। लोकतंत्र यहाँ लिखा गया। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लोक और दूसरा तंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र, जिसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर शासन की शक्ति जनता के हाथों में है। जनता जिस सरकार को चाहे चुन सकती है और जब चाहे 5 साल के बाद पुनः चुनाव के द्वारा उसको बदल सकती है। तो जहाँ पर शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है, उसे हम लोकतंत्र कहेंगे। और विविधता क्या है, इसको, इस वर्ड को आप समझिए। विविधता लोकतंत्र का आधार है। विविधता का मतलब होता है, विविध का मतलब होता है अनेक। जिस देश में अनेक जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हों, वहाँ कह सकते हैं कि हम विविधता है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, समुदाय के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, इस आधार पर किसी देश में अनेक तरह के लोग रहते हैं। तो यहाँ ऐसे जिस देश में ऐसी व्यवस्था हो, वो कहा जाएगा विविधता वाला देश है। जहाँ अनेक भाषा के लोग रहें, भाषा के आधार पर विविधता का मतलब अनेक भाषा के बोलने वाले। धर्म के आधार पर विविधता का मतलब अनेक धर्म को मानने वाले। जाति के आधार पर विविधता का मतलब अनेक जाति के लोग हों। लिंग के आधार पर विविधता का मतलब अनेक स्त्री और पुरुष वहाँ दोनों हों। समुदाय के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, शारीरिक बनावट का मतलब कि कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है। तो इसी तरह से अनेक विविधता मिलती है। अगर एक पेड़ पर केवल तोते बैठे हों, तो हम उससे कह सकते हैं कि यहाँ केवल तोता ही है, यहाँ पक्षियों में विविधता नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर पेड़ पर तोते के साथ कौवा बैठा हो, इसके बाद और भी अन्य पक्षी जितने हैं, बकुला बैठा हो, गिद्ध बैठे हों, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पक्षी अनेक प्रकार के हैं। तो ये विविधता है। मिठाई की दुकान पर आप गए, वहाँ पर केवल लड्डू रखे हैं, तो आप कहे कि केवल इसके पास लड्डू है, वहाँ विविधता नहीं है। विविधता का मतलब जब वहाँ पर लड्डू के साथ पेड़े हो, बर्फ़ी हो, रसगुल्ला हो, छेना हो, तो आप कहेंगे विविधता है। विविधता का मतलब अनेकता, जहाँ अनेक चीज़ हो। तो आपने समझा कि विविधता का मतलब, यहाँ विविधता का मतलब जो इस पाठ में बताया गया है, वो किसी देश में रहने वाले विभिन्न प्रकार के भाषा, धर्म, जाति, लिंग, समुदाय और शारीरिक बनावट के आधार पर वहाँ जो लोग रहते हैं, उसे हम विविधता कहेंगे। तो लोकतंत्र में विविधता पाई जाती है। विविधता जो है वो लोकतंत्र का आधार है। तो ये विविधता कैसे पाई जाती है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, और लोकतंत्र इन विविधताओं से कैसे निपटता है, इनके बीच सामंजस्य कैसे बनाता है, इस पाठ में हम लोग यही जानेंगे। तो आपका जब पाठ शुरुआत होता है, तो बच्चों शुरुआत में आपके पाठ जो है वो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से शुरू होता है। मैक्सिको ये अमेरिका का एक शहर है। तो इस ओलंपिक की कहानी से आपका पाठ प्रारंभ होता है। तो उस कहानी को हम पहले पढ़ें, उसके पहले हमको यह जानना जरूरी है कि अमेरिका की सामाजिक संरचना कैसी है, यानी वहाँ पर किस तरह के लोग रहते थे। तो आप जानिए कि अमेरिका में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक श्वेत लोग, श्वेत मतलब जिनका चमड़े का रंग गोरा होता था, जो गोरे होते थे, और दूसरा अश्वेत लोग, जो काले रंग के होते थे। श्वेत लोग वे लोग होते थे जो यूरोप से अमेरिका में आकर के बसे हुए थे। उनकी चमड़ी का रंग गोरा होता है, तो वे श्वेत कहलाए, सफ़ेद, गोरे। और अश्वेत लोगों को एफ्रो अमेरिकी, ये वर्ड आप देखिएगा,
और ये परीक्षाओं में भी बहुत पूछता है कि एफ्रो अमेरिकी होता क्या है। अब एफ्रो अमेरिकी शब्द का प्रयोग अमेरिका में रह रहे काले या अश्वेत लोगों के लिए किया जाता था। अश्वेत या काले लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। तो ये एफ्रो अमेरिकी हम कहते किसको हैं? तो 17वीं से लेकर के 19वीं सदी में, मतलब आज की 200-300 साल पहले, 17वीं से लेकर के 19वीं सदी में अफ्रीका से अमेरिका में दास बना करके कुछ लोगों को लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? अफ्रीका से। अफ्रीका से गुलाम बना करके इनको अमेरिका में काम करने के लिए लाया गया था। तो वो लोग यहीं बस गए और उनके जो वंशज हुए, उनके जो लड़के वगैरह हुए जो अमेरिका में ही रह गए, तो उनको हम कहते हैं एफ्रो अमेरिकी। यानी एफ्रो अमेरिकी वे लोग हैं जो 17वीं से 19वीं सदी में अफ्रीका से दास बना करके अमेरिका में लाए गए थे और जो यहीं पर रह गए, और उनके वंशजों को हम लोग एफ्रो अमेरिकी के नाम से जानते हैं। क्योंकि अफ्रीका में सब लोग काले रंग के होते हैं, तो इनके वंशज भी जो हुए वो काले रंग के हुए। इनको अश्वेत नागरिक कहते हैं या काले नागरिक कह सकते हो, चाहे एफ्रो अमेरिकी कह सकते हो, तीनों एक ही वर्ड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब अमेरिका में इनके साथ जो ये अश्वेत लोग थे, जो एफ्रो अमेरिकी लोग थे, इनके साथ वहाँ पर बहुत भेदभाव होता था। ये जो गोरे लोग थे ये अपने चमड़ी पर बड़ा गुमान करते थे और अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। तो ये इनको हमेशा अपमानित कहते थे रंग के आधार पर कि तुम काले हो, तुम हीन हो, तुम अफ्रीकी मूल के हो। ऐसे कह कर के नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर इनसे भेदभाव किया था। दो वर्ड आपको मिलेंगे, रंग भेद, नस्ल भेद। जहाँ रंग के आधार पर, काले गोरे के आधार पर किसी में भेद किया जाए उसे कहेंगे रंग भेद। जहाँ किसी नस्ल के आधार पर कि तुम अफ्रीकी मूल के हो, हम अमेरिकी हैं, तो उसके आधार पर भेदभाव किया जाए तो उसे हम कहेंगे नस्ल भेद। तो इनके साथ रंग भेद और नस्ल भेद वहाँ बहुत होते थे। ऐसे स्थान थे जहाँ पर इनको जाने की मनाही हुआ करती थी। इनको हमेशा प्रताड़ित और शोषित किया था। तो इसको लेकर के इनके मन में गुस्सा था। तो इसके लिए इन्होंने अपने अधिकारों की मांग के लिए अमेरिका के नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए थे, समानता का अधिकार, वो इनको नहीं मिले हुए थे। जो श्वेत गोरे पाए थे अधिकार, जो गोरे लोगों को मिला था, वो इन काले लोगों को अधिकार नहीं मिला था। तो एफ्रो अमेरिकियों के साथ जो ये भेदभाव हो रहा था, उसको लेकर के वहाँ के जो अश्वेत लोग थे, एफ्रो अमेरिकी थे, वो आंदोलन चला रहे थे और अपने लिए समानता की मांग कर रहे थे, रंग भेदी कानून को हटाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए वहाँ पर दो आंदोलन चलाए गए। पहला नागरिक सुधार आंदोलन और दूसरा अश्वेत शक्ति आंदोलन। परीक्षाओं में इन दोनों से क्वेश्चन अतलगुत्तरी और बहुविकल्पी में बहुत पूछते हैं। तो पहला आंदोलन जो था वो नागरिक सुधार आंदोलन था। यह आंदोलन 1954 ईस्वी से शुरू हुआ, 1968 ईस्वी तक चला। 1954 से लेकर के 1968 ईस्वी तक चला। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बहुत ही फेमस नाम है अमेरिका में। और अमेरिका में रंग भेदी कानून को हटाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। और ये आंदोलन जो था, नागरिक सुधार आंदोलन, ये भी अहिंसात्मक ढंग से था और इसका उद्देश्य वही था, नस्ल भेद व्यवहार को मिटाना। यानी जो एफ्रो अमेरिकियों के साथ, जो काले लोगों के साथ वहाँ पर भेदभाव हो रहा है रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, उस भेदभाव को मिटाने के लिए ये नागरिक सुधार आंदोलन 1954 ईस्वी में चलाया गया था, 68 तक चला। और अंततः इस आंदोलन ने सफलता प्राप्त की और अमेरिका से नागरिक जो भेदभाव वाला कानून था रंग भेद के आधार पर, उसको समाप्त करना पड़ा। तो ये मार्टिन लूथर किंग चलाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर अलग हैं, वो जर्मनी के थे, और ये मार्टिन लूथर किंग जो है जूनियर, ये अमेरिका के हैं और इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है। दूसरा आंदोलन जो था वो अश्वेत शक्ति आंदोलन। यह आंदोलन 1966 ईस्वी से शुरू हुआ, 1975 ईस्वी तक चला। और यह जो है
उग्रवादी आंदोलन था और इस आंदोलन का भी उद्देश्य नस्ल भेद और रंग भेद को मिटाना था। लेकिन दोनों आंदोलनों में अंतर ये था कि ये जहां अहिंसात्मक आंदोलन था वहीं यह हिंसा को समर्थन करता था, उग्रवादी आंदोलन था और अपने अधिकारों की मांग के लिए हिंसा का प्रयोग करता था, मरने मारने पर उतारू रहता था। तो इस तरह से ये दो आंदोलन वहाँ चलाए गए। तो अब आप अमेरिकी समाज की संरचना को देख लिया कि वहाँ पर किस तरह से रंग भेद के आधार पर श्वेत और अश्वेतों के बीच एक टकराव चल रहा था। अब हम आते हैं पाठ की तरफ और शुरू करते हैं मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, जहाँ से आपका पाठ स्टार्ट होता है। इस पाठ का प्रारंभ मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से होता है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में चल रहे नागरिक सुधार आंदोलन से मैक्सिको ओलंपिक की कहानी का क्या संबंध है। तो आपको बता दूं कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी का अमेरिका में चल रहे रंग भेदी और नस्ल भेदी आंदोलन से बहुत गहरा संबंध है। पहले आप जान लीजिए ओलंपिक क्या है। ओलंपिक जो है वो खेलों की एक प्रतियोगिता होती है। इसका आयोजन हर 4 साल के बाद किया जाता है, किसी न किसी देश में किसी न किसी स्थान पर, हर बार अलग अलग होता है। तो मैक्सिको में 1968 ईस्वी में इस खेल का आयोजन अमेरिका के मैक्सिको सिटी शहर में किया गया था। और ओलंपिक खेलों में बहुत सी प्रतियोगिताएं होती हैं, नाना प्रकार के खेल होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं जो ये कहानी है, ये ओलंपिक में खेली जा रही 200 मीटर दौड़ की कहानी है। आप बोर्ड पर एक वीडियो चलते हुए देख रहे होंगे। यह वीडियो 1968 के मैक्सिको ओलंपिक के 200 मीटर दौड़ का वीडियो है और जिसमें आप देख रहे हैं कि पहले स्थान पर जो आते हैं वो टॉमी स्मिथ आते हैं और आगे चल कर के उनको गले लगाते हुए जो एक काले रंग की व्यक्ति और दिखाई देते हैं, अश्वेत व्यक्ति, वो जो हैं जॉन कार्लोस होते हैं। तो इसका परिणाम ये निकलता है इस दौड़ का कि इस दौड़ में पहले स्थान पर टॉमी स्मिथ आते हैं, दूसरे स्थान पर पीटर नॉर्मन आते हैं और तीसरे स्थान पर जॉन कार्लोस आते हैं। आपको एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फिर बोर्ड पर। इसमें आप देख रहे होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको लिखा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पे टॉमी स्मिथ, सेकंड पे पीटर नॉर्मन और थर्ड पे जॉन कार्लोस। तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये दोनों अमेरिका के अश्वेत व्यक्ति हैं, एफ्रो अमेरिकी व्यक्ति हैं, यानी काले व्यक्ति हैं जो अपने देश के लिए पदक जीतते हैं। और दूसरे स्थान पर जो आते हैं वो पीटर नॉर्मन, वे श्वेत खिलाड़ी हैं, गोरे रंग के हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो आप जानते हैं फर्स्ट आने वाले को स्वर्ण पदक दिया जाता है और सेकंड आने वाले को रजत पदक दिया जाता है और थर्ड आने वाले को कांस्य पदक दिया जाता है। तो टॉमी स्मिथ स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे हैं और पीटर नॉर्मन रजत पदक मिलता है और जॉन कार्लोस को कांस्य पदक मिलता है। लेकिन ये जब ये पुरस्कार लेने के लिए जाते हैं, आपको एक वीडियो दिख रहा होगा कि ये अपने जूते निकाल करके सिर्फ मोजे में जाते हैं, जूते लिए हाथ में लिए हैं और जब पुरस्कार लेने जाते हैं तो सिर्फ मोजे पहन करके चढ़ते हैं। वो इसके द्वारा यह दिखाना चाह रहे थे कि वास्तव में अमेरिका में जो अश्वेत लोग रहते हैं वो कितने गरीब हैं। अब आपको बोर्ड पर पदक ग्रहण समारोह का एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप ध्यान से देखिए, टॉमी स्मिथ जो है अपने गले में काले रंग का मफलर जैसा एक परिधान पहने हैं। यह काले रंग का मफलर जो है अमेरिका में अश्वेत लोगों के गौरव का प्रतीक है, जिसको उन्होंने पहन रखा है। जॉन कार्लोस को देखिए, वो काले मनकों की माला एक गले में लटकाए हुए हैं। यह काले मनकों की माला जो है वो अमेरिका में जो नागरिक सुधार आंदोलन चल रहे थे और उसमें जो इनके अश्वेत लोग मारे गए थे उनकी स्मृति में उन्होंने ये काले रंग का माला पहने हुए हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि चित्र में ये लोग काले दास्ताने पहन करके हाथ को ऊपर उठाए हुए हैं और सर को नीचे झुकाए हुए हैं। काला दस्ताना और बंधी हुई मुट्ठी ये अश्वेत शक्ति का प्रतीक है
और जो सर झुकाकर खड़े हुए हैं वे लोग, वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अमेरिका में अश्वेत लोग सर उठाकर गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। ये दोनों अमेरिका देश के लिए पदक जीतते हैं, लेकिन अमेरिका में हो रहे रंग भेद के खिलाफ, नस्ल भेद के खिलाफ इन्होंने अपने तरीके से आवाज़ उठाई। क्योंकि ओलंपिक खेलों में पूरे विश्व का मीडिया, पूरे विश्व के पत्रकार इकट्ठा होते हैं, तो इन्होंने अपने प्रतीकों के द्वारा, अपने तौर तरीकों के द्वारा यह दर्शाने की कोशिश किया कि अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ कितना भेदभाव किया जाता है। और इनके इस बर्ताव ने पूरे विश्व का ध्यान इस अमेरिका में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आकृष्ट किया। अच्छा, ये तो अफ्रो अमेरिकी थे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो दूसरे थे, पीटर नॉर्मन, आप बोर्ड पे देखिए, चित्र फिर आ गया, आपको फिर दिखाई दे रहा है कि पीटर नॉर्मन जो थे वो गोरे हैं, ऑस्ट्रेलिया के धावक हैं, लेकिन वो भी इन लोगों के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। उनको भी अमेरिका में रंग भेद का जो कानून है, अमेरिका में जो अश्वेत लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उससे वो भी दुखी हैं और वो इनके समर्थन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। और उन्होंने समर्थन के लिए क्या किया कि जो टी शर्ट पहना है, टी शर्ट पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक मानवाधिकार का बिल्ला लगाए हुए हैं। मानवाधिकार का बिल्ला यह दर्शाता है कि अमेरिका में रहने वाले अश्वेत नागरिकों को, अफ्रो अमेरिकी नागरिकों को भी मानव अधिकार मिलने चाहिए, उनको भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरह से इन तीनों खिलाड़ियों ने वहाँ पर हो रहे, अमेरिका में हो रहे रंग भेद के अत्याचार के खिलाफ पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। हालांकि बाद में ओलंपिक संघ ने इन लोगों को दंड दिया। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का बर्ताव, ओलंपिक संघ ने कहा कि आपने जो ये बर्ताव किया है यह खेल भावना के विरुद्ध है, इसलिए यह कह करके इनसे इनका पदक जो है, जो स्वर्ण पदक पाए रहते हैं, कांस्य पदक, वो छीन लिया जाता है। यानी अपने बर्ताव के लिए इनको ओलंपिक संघ दंड दिया जाता है और इनके पदक को इनसे छीन लिया जाता है। और पीटर नॉर्मन जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, इनसे पदक तो नहीं लिया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है अगले ओलंपिक जब आयोजन होता है तो उस ओलंपिक में इनको भाग लेने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो इस तरह से तीनों खिलाड़ियों को अपने बर्ताव के लिए, इस रंग भेद के खिलाफ समर्थन करने के लिए इनको दंडित किया जाता है। लेकिन इनके इन निर्णयों ने अमेरिका में हो रहे रंग भेद के खिलाफ पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट किया और आगे चल कर के अमेरिका को यह कानून बदलना पड़ा और वहाँ पर अश्वेत नागरिकों को भी श्वेत नागरिकों के समान अधिकार मिला। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, रंग भेद के खिलाफ इनके इस योगदान के कारण जो इन्होंने यहाँ किया, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, यहाँ पर इनकी मूर्तियाँ लगाई जाती हैं, मूर्तियाँ लगाई जाती हैं कि इन्होंने रंग भेद के खिलाफ आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, पूरे विश्व की मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। और एक चीज़ और, 2006 में इनके जो ऑस्ट्रेलियाई साथी थे पीटर नॉर्मन, इनकी मृत्यु होती है। पीटर नॉर्मन इनकी मृत्यु हो जाती है 2006 में। तो आप एक चित्र देख रहे होंगे बोर्ड पर, इसमें जो कंधे दिए हुए दो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस थे। ये अपने साथी के कि हमारा 1968 में इन्होंने साथ दिया था, इसलिए ये लोग इनकी मृत्यु होने पर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं और उनके शव यात्रा में शामिल होते हैं और उनके शव को कंधा देते हैं। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें ये दो लोग अश्वेत दिखाई दे रहे हैं, वो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस हैं। तो यह मैक्सिको ओलंपिक की कहानी थी, जहां खिलाड़ियों ने सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध किया। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से परीक्षाओं में बहुविकल्पी और अतलगुत्तरी के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख और समझ लीजिएगा। और इस ओलंपिक की कहानी से के साथ ही यह वीडियो यहीं पर हमारा समाप्त होता है। ये वीडियो समाप्त होता है यहाँ पर, पार्ट समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता
तो इसलिए पूरे पाठ को समेटना इसमें संभव नहीं था। शेष बचे हुए पाठ को हम अगले वीडियो में देखेंगे, लोकतंत्र और विविधता पार्ट 2। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।